हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए मैथ के क्वेश्चंस अभी शिफ्ट टॉइस। तो अभी तक हम लोगों ने 4 सितंबर 2025 सेकंड शिफ्ट तक के सॉल्यूशंस कर लिए हैं। फर्स्ट शिफ्ट तक आज अपना जो होने वाला है वो सेकंड शिफ्ट का होने वाला है। ओके, यानी कि अपना जो पेपर अभी तक हो चुका है वो 50, आज जो अपना होने वाला है वो 50वां शिफ्ट होने वाला है। इसके बाद अपना 7 शिफ्ट और बचे हैं। ओके, यानी 2 दिन के। तो चलिए, 8 और 9 के बचेंगे शायद, इसका थर्ड शिफ्ट बचेगा और 8 और 9 के। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि इतना इतना दूरी चलती है, इतने की स्पीड से चलती है, तो संपूर्ण यात्रा बताइए। औसत स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 432 प्लस 275 प्लस 680, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। अब टोटल टाइम निकाल लीजिए। स्पीड दे रखी है, स्पीड से डिवाइड करोगे, यहाँ से देखो 6 सत्ते 42, 6 घंटे लग रहा है। यहाँ पे आ जाओ, 55 से देखोगे तो 5 घंटे लग रहा है। यहाँ पर देखो, 8 अट्ठाई 64, तो 8 पंचे 40, 8 घंटे लग रहा है। तो टोटल टाइम हमारे पास जो लग रहा है 8 6 14 5 19 लग रहा है। और डिस्टेंस यहाँ पर देखोगे 7 आ रहा है। और 8 8 7 15, 15 3 18, और यहाँ से हमारे पास 6 3 9 4 13, 19 से जाएगा, 19 सत्ते 133, 5 बच गया, 19 3 57, 73 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड आ जाएगा, एवरेज स्पीड। अगला क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 33 वर्ष अधिक थी। तो 4 इसमें माइनस कर दीजिए, वर्तमान से देखोगे तो 29 वर्ष बाद। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। 13,700 की धनराशि एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 4 गुना बराबर है 7 बी के 7 गुने से और बराबर है सी के 2 गुने से। ए निकालना है तो ए को इग्नोर करो, 7 दूनी 14 आ जाएगा। बी निकालना है तो बी को इग्नोर करो, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ जाएगा। सी को निकालना है तो सी को इग्नोर कर दो, ये 28 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर लो, 2 से 14, 2 चौका 8 और 2 14 दूनी 28। कितना हो रहा है? 14 4 18 7 25, यानी 25 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 137 0 0। 25 से डिवाइड करोगे, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 137 × 4 आ जाएगा। क्लियर है? हमें निकालना क्या है? ए की वैल्यू, यानी 7 की वैल्यू। 7 × 137 × 4, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, चेक कर लेते हैं। 7 7 49, 9 चौक 36, 6 आ रहा है। कहाँ पे है? ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास पी दे रखी होती है तो हम यहाँ पर सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा निकालते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 1/p आती है। बस इन दोनों को हमें जोड़ देना है, तो ये कट जाएगा, यानी 2 सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? p प्लस 1/p। इसको अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, p प्लस 1/p, इतने की वैल्यू से 2 सेक थीटा है। तो यहाँ से अगर मैं 2 को हटा करके यहाँ पर नीचे में लिख देता हूँ तो हमारे पास ये जो बन जा रहा है, ये क्या बन गया? और यही आपसे पूछा गया है, तो सेक थीटा यहाँ से आपका आंसर बन रहा है, ऑप्शन बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारे पास क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी नंबर हमें निकालना है, तो यहाँ से देखो 7 चौक 28 और 24 सत्ते 168 होता है। 4 से जाएगा ये 6 बार, 6 से गया ये 14 बार। 140 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। 432 की धनराशि 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटी जाती है कि बंटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का अंतर, यानी यहाँ पर देखोगे तो कितना आ रहा है? 7 5 5 4 9 19, और यहाँ पर 36 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 432। हमें निकालना क्या है? सबसे बड़े और सबसे छोटे। 17 - 5 12 रेशियो की वैल्यू। 12 कब आएगा? जब यहाँ पर 3 से डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर दो, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 144 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। प्रथम 157 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो सम में अगर निकाला जाता है तो एक बढ़ जाता है, 180 158 हो जाता है। ओके, यानी अगर कोई भी नंबर का अगर सम संख्याओं का दे रखा हो आपके पास तो +1 कर देते हैं, और इवन का बोला गया, सॉरी, अगर ऑड का बोला गया हो, विषम का बोला गया हो, तो सेम आता है। अगला क्वेश्चन। आयुषी ने एक खिलौना 461 रुपये में खरीदा, 15 रुपये की लागत से सजाया, तो कितना हो गया? 476 हो गया। क्लियर है?
यानी सीपी 476 हो गया। बोला गया है बेचा कितने में, 918 रुपए में। यहाँ से दिख रहा है आपको प्रॉफिट होगा, तो लॉस वाला कैंसिल हो गया, ऑप्शन दो बच गए। तो क्या 650% का लाभ हो रहा है? नहीं हो रहा है, बस एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट करो। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ से आपका 13 निकल के आ जाएगा और ये पॉइंट का हमारे पास 18 है, और यहाँ से देखोगे तो ये हमारे पास 27 2.7, यूनिट जिट 8 आएगा, एक ही में दे रखा है, ऑप्शन डी। खत्म। अगला क्वेश्चन, एस सी एफ इंटू एल सी एम हमने पहले भी बताया, 410 इंटू पहली संख्या दूसरी संख्या, दो से जाएगा 41 बार, 41 से डिवाइड करोगे 10 बार, 10 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक थोक विक्रेता किसी वस्तु का अंकित मूल्य निर्धारित करते समय उसके क्रय मूल्य में 60% की वृद्धि करता है। यानी सीपी अगर 100 है तो वो अंकित मूल्य जब निर्धारित कर रहा है तो क्रय मूल्य में 90% की वृद्धि कर रहा है। एसपी कितना हो जाएगा, सॉरी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 90 हो गया। क्वेश्चन में बोला गया फिर वह इस अंकित मूल्य पर 60% का छूट देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 60% छूट बेचेगा तो 190 का 40% पर बेचेगा तो 19 × 76 पर बेच जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि लेकिन वह पाता है कि उसे घाटा हो रहा है। यदि वह थोक व्यापारी ना तो लाभ ले ना तो हानि चाहता है, तो उसे विक्रय मूल्य से कितने % में परिवर्तन करना चाहिए। तो अगर वो चाह रहा है कि ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा, 100 में, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से बढ़ाना पड़ रहा है, तो कमी वाला खत्म हो गया, दो ऑप्शन। अब देखो कितना बढ़ रहा है, 24 बढ़ रहा है, कितने से, 76 से, इंटू 100, यही आपको निकालना है। 4 से डिवाइड कर लो, 4 छंग 24, 4 से चला जाएगा ये 19, यानी 600 को आपको डिवाइड करना है 19 से। 19 तिरिक 57, 30 हो गया, 19 एक कम 19, और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 11, तो 110 हो गया, पॉइंट लगा तो 19 पंचे 95, तो 19 छक्का 114, तो आसपास आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास ये बोल सकते हो कि 31.6% की वृद्धि हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज के एक विकर्ण और परिमाप का हमारे पास रेशियो दे रखा है। अच्छा, विकर्ण हमें 16 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये हमारे पास समचतुर्भुज हो गया, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, जब परिमाप 40 है तो साइड कितनी हो जाएगी, 10। ये हमारे पास 10 हो गई। एक विकर्ण हमारे पास बोला गया ये 16 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, जब करते हैं तो यहाँ पर ये 8 ये 8, 16 हो गया। ये वाला हमें निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रिपलेट होता है, 8 6 8 10, तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये 6 तो ये 6, यानी दूसरा विकर्ण हमारे पास कितना आ गया, 12, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बहुलक बताना है मोड। तो मोड यहाँ पर क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो गया होगा, 1 2 3 4 बार रिपीट है, तो 13, तो 13 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें श्रीधराचार्य का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बाई 2। यहाँ से अगर हम सबको जोड़ लेते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 7 2 9, 9 5 14, और 7 7 14, और 9 23, डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा, 117। हमारे पास एस की वैल्यू 117 आ रही। अब आ जाइए, पुट करते हैं, 117 हो गया, इंटू 117 में से अगर मैं 72 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 72 माइनस करूंगा तो 17 ये, और ये 28, 28 10 38, 38 7 8 7 15 45, 97 माइनस करूंगा 117 में से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 वो 7 3 20 आ जाएगा। 65 माइनस करूंगा तो 35 यहाँ से आ जाएगा, और 17 यहाँ से आ जाएगा, 52। अब यहाँ से इसको ओपन करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 9, 45 को लिख सकते हैं 9 गुणे 5, और 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू 4। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, 13 दो बार आ रहा है, एक बार यहाँ पर 13 बाहर आ जाएगा, 2 9 बार है तो 1 9 बार बाहर आ जाएगा, 5 2 बार है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, 4 भी 2 बार है तो 1 5 4 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 चौक 20, जीरो आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन है जिसमें जीरो दे रखा है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, 15 और 240 के बीच मध्यानुपाती, यानी अंडर रूट ले लो। 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 5, 24 को आप क्या लिख सकते हो, 6,
और 24, 6 हो गया हमारे पास, 6 चौक 40 बच गया, और 8 पंचे 40, 2 गुणे 2 और 5। तो यहाँ से अगर देखोगे तो 5 दो बार दिख रहा है, एक बाहर आ जाएगा, 2 दो बार दिख रहा है, एक बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 3 गुणे 2 6, 6 दो बार दिख रहा है तो एक 6 बाहर आ जाएगा। 6 पंचे 30 दूनी 60 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर निर्भय को 13% की लॉस हो रहा है। तो पहले 8 पर बेचता था, अब इसके 3/8 पर बेचेगा, यानी 3 पर बेच रहा है। जब 3 पर बेच रहा है तो कितने पर बेच रहा है, कितने परसेंटेज पर, 13% लॉस, यानी 87% की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 87 डिवाइड बाई 3। अब कह रहा है कि 8 के 70% पर, तो 8 का 70% कितने में होगा, 8×7=56, 5.6, तो 5.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 29। क्लियर है। अब ये 29 आ गया, 29 से मल्टीप्लाई कर लो, 9×6=54, यूनिट डिजिट 4 आएगा पॉइंट के बाद, ऑप्शन बी। क्लियर है। मतलब ये यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 162.4 आएगा। तो लाभ कितना होगा, 100%। तो ये आपके पास जो आया ये सेलिंग प्राइस आया, तो 100% तो आपके पास क्या होता है, सीपी होता है, तो इसमें से माइनस करोगे तो 62.4 आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 5 से डिवाइड करो 5, यानी एक पी की वैल्यू कितना टाइम ले रहा है, 9×5=45 घंटे। क्यू की अगर हम बात करें तो 3 से जाएगा 9 बार, 9×7=63। अब एलसीएम ले लो, यहाँ से हमारे पास 9 दोनों में कॉमन है तो 5 आ जाएगा, 9×7=63 आ जाएगा। 45 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, 63 से डिवाइड करोगे इसकी इफिशियंसी 5 आ जाएगी। क्लियर है। अब बोला गया है कि 2 घंटे 3 घंटे के लिए दोनों को चालू किया जाता है, 12 की इफिशियंसी, 3 घंटे चलेंगे, 36 लीटर भर गया। आगे बोला गया है कि अब दोनों को बंद करके आर को चालू किया जाता है और 4 घंटे में खाली कर देता है। 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 9, यानी आपकी आर की इफिशियंसी जो है वो 9 आ गई। अब तीनों को अगर साथ में चालू किया जाए तो 7 से भरेगा पी और क्यू 5 से भरेगा, लेकिन आर जो है वो 9 से खाली करेगा। तो इफेक्टिव इफिशियंसी कितनी बच रही है, 12 - 9 3। तो 9×5×7, इसको आपको 3 से डिवाइड करना है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 15×3=45, 5×3=15, 105 घंटे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 400 का 5.5 साल के लिए 8% ब्याज की दर से यहाँ से आपको निकालना है। इसमें आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो 11×4=44 आ जाएगा, 44×4, 4×4=16, 4×4=16, 176 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए बी सी डी एक ट्रायंगल है। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया ए बी सी। बोला गया है कि बी डी जो है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, और डी बी सी ये 63 डिग्री बोला गया है। ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। और एक लाइन यहाँ से बी सी पर ई है। अब बोला गया सी ए ई, ये वाला एंगल हमारे पास कितना दे रखा है, 76। निकालना क्या है, हमें निकालना है ये वाला एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 76 और 27 का सम हो जाएगा, यानी 76 + 27 ऐड कर लेते हैं, 7×6=13 और 7×2=9=10, 103 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या अगर ऑप्शन में दे रखी है तो छोटी क्या हो जाएगी, अगर हम बड़ी 28 मानते हैं तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दो चाहिए हमें, तो ये खत्म। 36 यहाँ पर 35 हो जाएगा, 0 आ रहा है, ये भी खत्म। 9×8=72 होता है, 272 नहीं, यही आपका आंसर बन जाएगा। 3 नहीं है तो चौथा ही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, 13 आ गया, पॉइंट का 2 आ गया, और यहाँ पर ये हमारे पास 2.6 का बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास 12 में से 6 जाएगा, पॉइंट का 6 आंसर बनेगा। यूनिट डिजिट जो आएगा वो पॉइंट का 6 आएगा। अगला क्वेश्चन, 65 का 65% यानी 25 हो गया, और 6×7=42, ये हो गया। 5 से जाएगा ये 9 बार, 9×3=27, तो 27 से ये कितना ज़्यादा है, पॉइंट का 25 आएगा, और 15.25 ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, पाइप ए 17 घंटे में भर सकता है, 17 घंटे में भर दिया। बी 27 घंटे में भर रहा है, सी 12 घंटे में भर रहा है। तो यहाँ पर इफिशियंसी आप देखोगे कितना आ रहा है, 17×27, और यहाँ से 3 आ गया, ×4। ए की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 27×4 108।
बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 27 से जाएगा 68, 12 से जाएगा यानी 9, 17 9 ही है 153। टोटल कितना आ रहा है, 8 8 16 3 19, एक बच गया, और 6 5 11 1 12, 2 एक बच गया, 3 329, यानी 329 सब में है। ऊपर हमारे पास यूनिट डिजिट देख लेते हैं फिर। 7 7 49, 9 चौक 36, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। 9 चौक 36 एक 37, 7 आ रहा है खत्म। 9 तिरिक 27, 7 एक 8 आ रहा है, ये भी खत्म। 9 छः 45 एक 46, 6 आ रहा है, ये हो सकता है। लास्ट वाला देखो 0 और 1 आ रहा है, तो ये भी खत्म। एक है जिसमें 6 आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कैसे करोगे, देखो पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि 1156 होता है। अगर नहीं पता है तो 3 का स्क्वायर करो 09, फिर 4 का स्क्वायर करो 16। अब क्या करो, 3 का 4 में मल्टीप्लाई, 4 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 चौक 12 दूनी 24, 24 को आप एक अंक छोड़ करके जोड़ दो, ये 6 आ गया, 4 एक 5 आ गया, 9 2 11। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, संख्याओं इतना इतना का एलसीएम निकालो, यानी 28/10 और 217 डिवाइडेड बाई हमारे पास 1000। ऊपर एलसीएम आएगा, सब में वही दे रखा है तो 868, और नीचे एचसीएफ 10 यानी 686.8, कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। अगला, रमन की आय इतनी है, वो अपनी आय से 28% की बचत करता है। हमने मान लिया कि 100 है, अभी इसको इग्नोर करो। 100 में वो 28% बचत कर रहा है, तो उसकी सेविंग 28 ही होगी। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 72। क्लियर है। अब बोला गया कि उसकी इनकम में 11% की वृद्धि, यानी 111 हो गया। अब 30% खर्च बढ़ रहा है, यानी एक्सपेंडिचर में 30% की वृद्धि हो गई, 13/10 हो जाएगा। यानी देखोगे तो आप 13 दूनी 26 पॉइंट लग गया, 13 सतह 91, 91 2 93, ये आ गया। अब अगर 111 में से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास सेविंग निकल के आ जाएगा, तो माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 0.4 आ गया, 110 93 17। यहाँ से देखो कितना आ रहा है, पॉइंट का 6 आ रहा है, 10.6। बस यही आप इसका निकाल लो परसेंटेज, किसका, 34,000 का। डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये जो जीरो है ये पॉइंट को ले जाएगा, 6 चौक 24। और यहाँ पर आपको देख रहे हो कितना हो रहा है, कमी हो रही है, तो वृद्धि वाला तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 चौक 24, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, इसमें दे रखा है। क्लियर है, कमी वाले में 4, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित मूलधन पर इतने परसेंट ब्याज की दर से, यानी प्रिंसिपल का 33.6% का 9 × 5 = 45, 4 9 चौक 36, 4 41/9 पर 9 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 54,500। यहाँ पर देखो इस पॉइंट को हम हटाते हैं और यहाँ पर जीरो लग जाएगा। 9 से जाएगा ये 4 बार, 4 से गया ये 25 बार, और ये 41 से जाएगा, 41 से कम 41, बचा कितना हमारे पास 13, 135 हो गया। 41 देंगे 123 होता है, तो 123, यहाँ पर 12 बच गया, फिर 123 बच गया, यहाँ पर ये आ गया। क्लियर है, यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, 1330 × 25 प्लस 1330 × 25, इसका हमें कितना निकालना है, 27, यानी 2.7%। कितना टाइम, 9 छक 54, 2 56/9। ओके, यहाँ पर ये एक जीरो दिख रहा है, ये पॉइंट को ले जाएगा। 9 तिरिक 27, 3 आ गया, और 25 से जाएगा ये 4 बार, 4 से जाएगा ये 14 बार। अब यहाँ से यूनिट डिजिट देखोगे तो जीरो आ रहा है, प्लस 9 3 तिरिक का 9 चौक 36, 6 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करिए, 3x² 4x², 7x² हो जाएगा, माइनस वाले खत्म हो गए दोनों। यहाँ पर माइनस का 6x बन जाएगा, और इधर देखो 20 माइनस का और 15, तो माइनस का 5 बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक कुर्ते का अंकित मूल्य 750 है और उसे 660 में बेचा जा रहा है, तो डिस्काउंट बताइए। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 90 रुपए का। कितने पर, 750 पर, इंटू 100। जीरो से जीरो, 25 से चला जाएगा 3 बार, 25 से गया 4 बार, 3 से गया ये 3 बार, 4 3 12%, 12% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है, पैदल गया, और कार से नियत समय पर वापस आता है, तो टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, 7 घंटे 45 मिनट। पैदल जा रहा है, कार से आ रहा है, और बोला गया उसे दोनों ओर कार से जाना हो, यानी 2C, तो उसको 6 घंटे कम लगते हैं, यानी 1 घंटे 45 मिनट लगते हैं। अब हमें निकालना है कि समान पैदल चाल से जाए और आए, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो मैं इसमें आप क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड। तो यहाँ से अगर देखोगे तो कितना हो रहा है, 45 दूनी 90, यानी 1.5 घंटे, और ये
7 दूनी 14, 15.5 घंटे लगेंगे टोटल, डबल कर दोगे तो यहाँ से अगर आप माइनस कर दोगे तो 2c में से 2c कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2p बचा, यानी दोनों साइड पैदल। तो इसमें से देखो, आप इसमें से 1 घंटे माइनस ले लो, 90 में से आपके पास 45 जाएगा, 45 बचा। अब यहाँ पर बचा 14 में से 1 जाएगा 13, तो कितना लग रहा है दोनों साइड अगर वो पैदल जा रहा है, समान पैदल पूछा गया है दोनों ओर से, तो 13 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन 4 सितंबर 2025 सेकेंड शिफ्ट का। तो हमारे पास अब 2 दिन के 2 सोल्यूशन और, सॉरी 7 शिफ्ट के सोल्यूशन और बचे हैं, उसके बाद ये हमारा फिनिश होने वाला है। ओके, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय।